नमस्कार दोस्तों, संस्कृत स्कूलम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं जनवरी 2024 के सीटेट के संस्कृत का प्रश्न पत्र। इसी के पिछले वीडियो में आपने इसी का पहला पैराग्राफ देखा था। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि हम संस्कृत का जो 2024 जनवरी में प्रश्न पत्र आया था, उसको 3 खंडों में वीडियो के माध्यम से लेकर आपके सामने आएँगे। 3 खंडों में लाने का तात्पर्य था ताकि हम छोटे-छोटे वीडियो बना सकें। और 3 भागों में जब प्रस्तुत करेंगे, तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो पाएगा। तो उसमें हमने पहला पैराग्राफ और उससे आए हुए प्रश्न हल करवाए थे। आज हम इसी जनवरी 2024 में आए हुए पेपर के दूसरे पैराग्राफ को हल करवाएँगे और शेष तीसरे खंड में हम इसमें की आई हुई पेडागोजी को हल कराएँगे। ठीक है? तो आज हम इसी का जो दूसरा भाग है, इसमें दूसरा पैराग्राफ जो पद्य है, वो लेकर के आए हैं और उसको हल करवाते हैं। पद्य हल कराने का मतलब इसको हल नहीं करवा रहे हैं। हल कराने का मतलब ये है कि हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पैराग्राफ आएँगे, किस तरह से उसके प्रश्न होंगे और प्रश्न की प्रकृति क्या होगी और आपको कैसे पैराग्राफ में प्रश्न ढूँढना है, जो व्याकरण के हैं उनको कैसे हल करना है, ये सब हम आपको विधिवत बताते हैं। क्योंकि इस प्रश्न पत्र को केवल अभ्यास के लिए आपको हल करना है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रैक्टिस सेट करना रहता है और हमने जब इसकी रणनीति तय की थी, रणनीति के बारे में जब बताया था, तो ये बताया था सबसे पहले आपको पुराने प्रश्न पत्र हल करना चाहिए। सिलेबस पढ़ना चाहिए, फिर पुराने प्रश्न पत्र हल करना चाहिए और फिर आपको विषय पढ़ना चाहिए। इससे आपको ये पता चल पाएगा कि हमारे पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न की प्रकृति क्या होती है, पैराग्राफ में हम प्रश्न कैसे ढूँढते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे कहते हैं, ये मिथक भी है कि जो नीचे का पहला प्रश्न होगा, वो पैराग्राफ के पहले 2-3 लाइनों से होगा, दूसरा प्रश्न आगे की 2-3 लाइनों से होगा। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मतलब इसी प्रश्न पत्र का जो पहला भाग था, उसमें हमने आपको दिखाया था। उसमें आपने देखा था कि पहला जो प्रश्न था, वो अंतिम लाइन से आ गया था। जो मध्य का प्रश्न था, वो ऊपर की लाइन से आ गया था। तो ये इस मिथक पर हमको काम नहीं करना। हाँ, आ भी सकता है, समय बचाने के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं कि वहीं से आएगा। अब समय बचाने के लिए कुछ लोग कहते हैं पहले पेपर प्रश्न पढ़ना चाहिए, फिर पैराग्राफ पढ़ना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से करिए। बस कैसे प्रश्न ढूँढना है, उसको हम इसमें तरीका बताएँगे और अभ्यास भी होगा, ताकि हो सकता है कि इस तरह से मिलते-जुलते प्रश्न आए तो आप हल कर पाएँगे। अब जैसे एक उदाहरण हम आपको फिर से देते हैं और प्रश्न को ही आगे लेकर के चलते हैं। पहले हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं और फिर प्रश्न पढ़ेंगे। हम पैराग्राफ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमको समय नहीं बचाना, हमको आपको अभ्यास कराना है। जैसे शुरुआत इसकी होती है यहाँ से, निम्नलिखित निम्नलिखितान् श्लोकान् पठित्वा 100 से 105 प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचिततम उत्तरं चित्वा लिखत। मतलब प्रश्न संख्या 1 से 105 तक नीचे लिखे हुए श्लोकों को पढ़ करके और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, उचित विकल्प का चयन करके, उचितम चित्वा, उचित विकल्प का चयन करके देना है आपको। अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरे स्वकर्म स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तक्षु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धाः स्वेन कर्मणा कर्तुन्नेच्छस् यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अब ये देखिए श्लोक है कुछ। अब इन श्लोकों को पढ़ करके आपको प्रश्न का उत्तर देना है। अब हमको कैसे प्रश्न ढूँढना है, जो लोग संस्कृत जानते हो तो तुरंत देख के प्रश्न का उत्तर दे देंगे, अर्थ भी निकाल लेंगे। जो लोग संस्कृत अच्छे से नहीं जानते हैं, उनको क्या करना है, तो जब प्रश्न आप पढ़ा करिए, तो प्रश्न का जो मूल शब्द है, उसको देख लिया करिए कि किस शब्द को लेकर हम चयन करें। प्रश्नवाचक शब्द को लेकर चयन कभी नहीं करना है।
क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द का इसमें कहीं योगदान नहीं रहेगा। हालांकि प्रश्न उसी प्रश्नवाचक शब्द से ही बनता है, ये निश्चित है, लेकिन उसको लेकर के ढूंढेंगे कैसे? तो कोई एक मूल शब्द पकड़ के आप ढूंढेंगे। जैसे प्रश्न क्या है, इसका प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कौन्तेय स्वभावजम कर्म केन कारणेन कर्तुम नेच्छति। स्वभावजेन भावजम कर्म केन कारणेन कर्तुम नेच्छति, इसका जो मूल मतलब प्रश्नवाचक शब्द है, वो प्रश्नवाचक शब्द है, इसका प्रश्नवाचक शब्द है केन कारणेन, मतलब किस कारण से, ये प्रश्नवाचक शब्द है। अब प्रश्नवाचक शब्द को लेकर नहीं ढूंढेंगे इसमें, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द को लेकर ढूंढने से हमको उत्तर नहीं मिलेगा। हाँ, ये निश्चित है कि प्रश्नवाचक जिस विभक्ति का है उत्तर उसी विभक्ति का होगा। उस विभक्ति का हो या उससे मिलती जुलती विभक्ति का हो या उससे कोई अन्य विभक्ति बन सकती है, उत्तर वो होगा, वो ठीक है। लेकिन इससे उत्तर नहीं ढूंढा। अब उत्तर किससे ढूंढेंगे? या तो भाई हम कैसे जानेंगे कहाँ है? तो या तो आगे का कोई शब्द ले लीजिए, ये तो क्रिया पकड़ सकते हैं, क्रिया को लेकर के देखेंगे। अच्छा, क्रिया उत्तर नहीं बताएगा, क्रिया ये बताएगा कि किस लाइन में उत्तर हमको मिलेगा। अब जैसे लिखा कल तुम नेच्छसी, और ये देखो कल तुम नेच्छसी मिल गया। ये कौन्तेय स्वभावजम लिखा हुआ है, तो कौन्तेय स्वभावजन ये मिल गया। ये बिल्कुल सेम नहीं, मिलता जुलता मिल गया। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो उत्तर है वो इसी कहीं लाइन में, इन्हीं दो पंक्तियों में कहीं ना कहीं होगा। अब इसको आपको देखना, जैसे कौन्तेय स्वभावजम कर्म केन कारणेन कर्तुम नेच्छति। कौन्तेय, कौन्तेय किसको कहा गया? कौन्तेय अर्जुन को कहा जाता है। वैसे कौन्तेय का मतलब कुंती पुत्र होता, तो कुंती पुत्र तो 5 थे, सबको कौन्तेय कह सकते हैं, लेकिन यहाँ कौन्तेय का तात्पर्य अर्जुन से है। ये क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, उसी का एक अंश है, और उसमें कौन्तेय का जो प्रयोग किया गया है वो अर्जुन के लिए किया गया, भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो कौन्तेय का मतलब कुंती के पुत्र अर्जुन, अर्जुन के लिए कुछ कहा गया है। अच्छा, अर्थ भी देखिए, स्वभावजम कर्म, स्वभावजम का मतलब होता है स्वयं से उत्पन्न, स्वभाव से उत्पन्न, और कर्म मतलब कर्म, स्वभाव से उत्पन्न कर्म, केन कारणेन कर्तुम नेच्छति, किस कारण से करने की इच्छा नहीं रखते हैं। कौन? कौन्तेय अर्थात अर्जुन। अर्जुन स्वभाव से उत्पन्न कर्म को किस कारण से करने की इच्छा नहीं रखते हैं, मतलब किस कारण से वो नहीं करना चाहते हैं। अब किस कारण से स्वभाव से उत्पन्न कर्म नहीं करना चाहते, तो विकल्प भी देख लो, क्रोधात, मोहात, स्वभावात और प्रमादात। अब इस चारों विकल्पों को देखिए, अब इन दो पंक्तियों को देखिए, इसमें देखिए कौन सा शब्द आपको मिल रहा है। भाई अंदाजा लगाने की बात हम बता रहे हैं, बाकी जिसको संस्कृत आती है उसको तो सीधे पकड़ लेगा यहाँ पर। अब सीटेट जरूरी नहीं कि सारे लोग संस्कृत वाले ही भरे हो संस्कृत को, तो बिना संस्कृत पढ़े वाले भी भरे होते हैं। तो अब कैसे आप इसका चयन करेंगे, कैसे आप इसमें हल कर पाएंगे? तो क्रोधात, मोहात, स्वभावजम, प्रमादात, इनमें देखिए यहाँ कौन सा शब्द मिल रहा है, तो यहाँ देखिए मोहात शब्द मिल रहा है, अर्थात कर्तुम नेच्छति, मोहात कर्तुम नेच्छति, मिल भी गया, मोहात कर्तुम नेच्छति, मोह से करने की इच्छा नहीं करते हैं। कौन? अर्जुन। क्या? स्वभावजन कर्म, स्वभावजन्य कर्म, स्वभाव से उत्पन्न कर्म को। अब इसका मतलब क्या है? देखो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, स्वभावजेन स्वेन स्वभावजेन कर्मणा निबद्धा, स्वभाव, अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म से तुम बंधे हुए हो, और कर्तुम नेच्छत यद मोहात, जो मोह के कारण जिसको तुम करने, यद कर्तुम नेच्छत, जिनको तुम करने की इच्छा नहीं करते हो, मोहात करिष्यति स्ववशोऽपि तत्, मोह के कारण तुम करोगे, उनको विवश होकर के करोगे, मोह के कारण विवश होकर के भी तुम उनको करोगे। तो यहाँ मेन मुख्य शब्द जो है वो मोहात है। मोहात कर्तुम नेच्छस कौन्तेय स्वभावजेन कर्म, अर्थात मोह के कारण जो है स्वभाव से उत्पन्न कर्म को अर्जुन करने की इच्छा नहीं करते हैं। तो मोहात शब्द मिल गया। अब इसको आपको ढूंढना था, तो यही चीज है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है उससे आपको पैराग्राफ में नहीं ढूंढना है, उससे सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि पैराग्राफ में आपको सहायता मिलेगी, क्रिया वाला कोई शब्द पकड़ेंगे या फिर इधर का कोई मूल शब्द पकड़ेंगे, मुख्य शब्द पकड़ लेंगे। वो दोनों जहाँ होंगे वही आसपास आपका उत्तर भी मंडरा रहा होगा, तुरंत चयन कर लेना आपको उस उत्तर का। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि श्रेयान स्वधर्मो स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्, रेड रेड लगा हुआ है,
फिर लिखा अस्मिन श्लोके प्रयुक्तम कर्म कस इति कस्मिन लिंगे, व्याकरण का प्रश्न हो गया। इसको पैराग्राफ में नहीं ढूंढ पाएंगे, मतलब पैराग्राफ में शब्द होगा ये, लेकिन ये किस लिंग में ही व्याकरण का प्रश्न हो गया। हम बता चुके हैं कि 15 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन व्याकरण के होंगे। अब ये व्याकरण कुछ क्वेश्चन आ गया। अच्छा देखिए, इस प्रश्न पत्र में हमने देखा है 4 से 5 नहीं, बल्कि हमको लग रहा है 3-4 क्वेश्चन हैं जो व्याकरण के हैं। लगभग 5 तक संख्या पहुंच सकती है, 4 से 5 तक, लेकिन सामान्य व्याकरण नहीं, कुछ विशिष्ट व्याकरण है। ये अब पूछा गया कर्म किस लिंग में है। अब ये तो आपका कहीं नहीं मिलेगा ना, कर्म किस लिंग में है, सीधे यहाँ ये दे दिया गया है। श्रेयान स्वधर्मो स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् अनुष्ठितात्, और स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। ये श्लोक है। फिर इसमें ये कहा गया है, कि ये जो कर्म शब्द यहाँ आया है ये किस लिंग का है। अब ऐसा कोई तो दिया नहीं है, तो इसको पैराग्राफ से नहीं ढूंढ सकते, नहीं मिलेगा। शब्द मिलेगा लेकिन किस लिंग में है नहीं मिलेगा, तो ये हम आपको समझाते हैं। देखिए, कर्म शब्द जो होता है, वो कर्म शब्द, इसका जो मूल शब्द है वो होता है कर्मन, और ये हलंत शब्द है। हलंत शब्द का तात्पर्य होता है कि जिसके अंत में व्यंजन हो वो हलंत कहलाता है। व्यंजन होगा तो हलंत लगा भी होगा, हलंत चिन्ह है। हलंत का मतलब एक चिन्ह भी होता है, हलंत का मतलब जिसके अंत में व्यंजन हो वो भी होता है। तो ये कर्मन जो शब्द है वो हलंत शब्द है, और ये शब्द नपुंसक लिंग का है। किसका है? नपुंसक लिंग का है, नपुंसक लिंग। और इसका रूप चलते हैं कर्म कर्मणि कर्माणि, ऐसे करके इसका रूप चलते हैं। ठीक है, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्मणा कर्मभ्याम कर्म भी, ऐसे करके इसका रूप चलेंगे। तो देखो, यहाँ कर्मणा भी लिखा हुआ, यहाँ कर्म भी लिखा हुआ है। नपुंसक लिंग का आया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ का जो प्रश्न है उसका उत्तर यही है, क्योंकि ये व्याकरणिक प्रश्न था, तो इसमें सामान्य तौर पर जो है आप इसका उत्तर पैराग्राफ में नहीं पाएंगे। फिर अगला प्रश्न आता है कि ईश्वरः सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ा मायया। अब यहाँ कुछ जो है डैश 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 का चिन्ह लगा दिया गया है, मतलब उतना ही लिखा है, केवल मूल शब्द इनका जो था वो लिखा गया है। अस्मिन् श्लोके किम छंदः, देखिए यहाँ पर ये है, ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, और भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अब इसमें कौन सा छंद है, तो पहले हम उत्तर बता देते हैं, फिर उसका जो नियम है वो भी आपको बताते हैं। विकल्प कितने इसमें दिए गए हैं? विकल्प इसमें दिए गए हैं 4। एक नंबर पर दिया है आर्या, दूसरे नंबर पर दिया है शार्दूल विक्रीडित, तीसरे पर इंद्रवज्रा, और चौथे पर अनुष्टुप दिया गया है। उत्तर बता दे, क्योंकि व्याकरण वाला प्रश्न है तो बिना उत्तर के आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें मिलेगा नहीं। इसका उत्तर है अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद है ये। अब अनुष्टुप छंद की पहचान क्या है? तो अनुष्टुप छंद के लिए इसकी जो मुख्य पहचान है वो है कि श्लोक लिखते हैं पूरा हम इसके, ये जो अनुष्टुप है इसके लिए कि श्लोक फिर से देकर अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम। ये पहली लाइन लिखा, दूसरी लाइन को और पहली लाइन को मिला के व्याख्या करेंगे हम दोनों की। लिखा केवल पहली लाइन है कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम। पहले हिंदी में लक्षण आपको बता दे ताकि और आसानी से समझ पाएंगे, और हिंदी में लक्षण बताने के लिए थोड़ा हमको श्लोक पे जाना होगा ताकि आप लक्षण अच्छे समझ पाएंगे। इसमें अनुष्टुप छंद इसका लक्षण होता है। वैसे लक्षण तो आप लक्षण से पहले कुछ नियम बता दें छंदों के, कि प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं प्रत्येक छंद में। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। उन 4 चरणों को हम पाद भी कह सकते हैं, 4 पाद होते हैं। कोई भी छंद हो, लगभग ज्यादातर 4 ही होंगे, कुछ में 6 हो जाते हैं, और वो भी 6 वाला जो होता है वो हिंदी में ज्यादा पाया जाता है, छप्पय आदि। संस्कृत में 4 ही होते हैं।
अब अनुष्टुप छंद में की क्या पहचान है? अनुष्टुप छंद की पहचान है इसके 4 चरण के प्रत्येक चरण में, 4 चरण के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। 8 वर्ण होते हैं। वर्ण मतलब अक्षर, और 4 चरण होते हैं। तो अब आप लोग बताइए कि प्रत्येक वर्ण चरण में 8 वर्ण हैं, तो टोटल श्लोक में कितने चरण हो जाएंगे? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, तो 32 वर्ण हो जाएंगे। पहले में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 8, तो कुल मिलाकर 32 वर्ण होंगे। और यही एक इकलौता छंद है अनुष्टुप छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और टोटल पूरे अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं। बाकी सब में 8 किसी में नहीं होते हैं, कम ज्यादा हो सकते, 8 किसी में नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसको आप गिनते हैं। वर्ण गिनते कैसे हैं? जैसे आप लोग छंद अगर पढ़ रखे होंगे तो देखा होगा मात्रिक और वर्णिक 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। मात्रिक जो वर्ण होंगे उसमें मात्राओं की गणना की जाती है, और वर्णिक छंद में अक्षर सीधे गिन लिया जाता है, और वर्णिक छंदों में आधे अक्षर नहीं गिने जाते हैं। मात्रिक छंद में लघु गुरु बना देते हैं। अब गिन लो, इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7। अब मात्राएं इस पे देखना नहीं, वर्ण देखना, वो भी पूरे पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16। अब ऊपर 2 चरण थे भाई, एक चरण यहाँ तक है, दूसरा यहाँ तक, तीसरा यहाँ तक, चौथे यहाँ तक, तो दोनों में 16 हो गए, मतलब एक में 8 होंगे। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक यहाँ तक एक चरण, दूसरा चरण यहाँ शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होते हैं। अब जब 8 प्रत्येक में है, अनुष्टुप हो गया। लेकिन और अंदर अगर जाना है तो और अंदर पढ़ते हैं। और अंदर के लिए हमने आपको बताया है कि प्रत्येक में 4 चरण होते हैं, और दूसरा है श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम, और प्रत्येक चरण का जो छठा अक्षर होगा, फिर से सुनना, 8 अक्षर वर्ण बराबर अक्षर होते हैं प्रत्येक चरण में, और प्रत्येक चरण का जो छठा वर्ण होगा, छठा अक्षर होगा, वो गुरु होगा। गुरु अगर आप जान रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको गुरु का मतलब है दीर्घ मात्रा होगी। दीर्घ मात्रा होगी। किसमें दीर्घ मात्रा होगी? जो प्रत्येक चरण का छठा वर्ण होगा उसमें। और 5वां वर्ण जो होगा वो लघु होगा। लघु जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं लघु का मतलब आप ऐसे जान लिए ह्रस्व मात्रा, ह्रस्व मात्रा, इससे आप जान सकते हैं। पहली चीज तो ऐसे समझिए कि अनुष्टुप छंद के में 4 चरण होते, 4 चरण तो हर छंद में होते हैं, लेकिन अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते, 8 अक्षर होते हैं, और उसमें भी जो छठा अक्षर होगा वो गुरु होगा, चारों चरण का छठा अक्षर, और जो 5वां होगा वो लघु होगा। चारों चरण का 5वां लघु होगा। अब आप देखते हैं, अब जैसे इसमें 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब 8 में छठा कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, ये छठा हुआ, ये वाला, ये छठा हुआ। अब इस छठा भू, भू जो छठा हुआ, अब इसको देखिए लघु है कि गुरु है? लघु का मतलब छोटी मात्रा, गुरु मतलब बड़ी मात्रा, तो देखो बड़ी ऊ की मात्रा लगी है तो बड़ी मात्रा हो गई। और 5वां जो होगा वो लघु होगा, अर्थात ह्रस्व मात्रा। छठा है तो ये 5वां होगा, ये वाला। इसमें देखो छोटे आ की मात्रा, रा पर मत जाइए, रा तो व्यंजन है, मात्रा की बात हो रही है, तो लघु है। ठीक है, फिर अगले चरण में देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखो छठा तिश, टी लिखा हुआ है, तो ये अब देख रहे होगे आपके इसमें लघु मात्रा लगी हुई है, छोटी ई, जबकि हम कहे आए हैं कि जो है छठा वर्ण गुरु होता है, दीर्घ मात्रा होती है। लेकिन मित्रों ऐसा समझ लीजिए कि इसमें मात्रा भले लघु लगी है, लेकिन यहाँ एक नियम और काम करता है कि अगर किसी अक्षर के बाद कोई आधा अक्षर आ जाता तो आधा अक्षर को लेकर गुरु बना दिया जाता है। ये देखो, तो ती के बाद आधा सा तो आया है, तो ती में छोटी की मात्रा भले है, लेकिन आधा सा भी इसी में मर्ज किया जाएगा, और ऐसा करके ये गुरु बन जाएगा। और 5वां देखिए लघु होगा, और इससे पहले 5वां जो है ना, दिन गिनिए 1 2 3 4 5, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये चिन्ह है, अक्षर गिनना है। ये 5वां लघु हो गया, 5वां लघु हो गया। फिर इसमें आ गया ये 1 2 3 4 5 6, छठे में देखिए ये सर्वभूतान लिखा हुआ है, भू गुरु हो गया, और वाह लघु हो गया। 5वां लघु, छठा गुरु। फिर 1 2 3 4 5 6, छठा देखिए माँ,
बड़ी आ की मात्रा है गुरु है, और पांचवा नी छोटी की मात्रा, क्योंकि जैसी मात्रा होंगी वैसे इसकी धुन बनेगी। और अनुष्टुप छंद की धुन ही यही है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जहां जहां ऐसी धुन में होगा वो अनुष्टुप छंद होगा। अनुष्टुप छंद जो है इसके जो ध्वनि है वो इन्हीं मात्राओं पर डिपेंड करती है, प्रत्येक छंद की ध्वनि। और इसकी ध्वनि इस कारण इस तरह जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे क्यों बन रही है, क्योंकि इसकी मात्राएं ऐसे लगी हुई हैं। और कोई दूसरा छंद होगा तो इसका धुन बदल जाएगा, उसकी जो ध्वनि निकलेगी वो दूसरी निकलेगी। ऊपर वाला ये, अब जितने भी हैं ये सब अनुष्टुप ही हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में सबसे ज्यादा जो छंद वाले श्लोक हैं वो अनुष्टुप हैं। अनुष्टुप छंद को ही हम श्लोक के नाम से भी जानते हैं। यही इसलिए इसके इस नियम में भी कहा गया है कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम्, अर्थात अनुष्टुप छंद में छठा जो है दीर्घ होता है। ये भी पढ़िए, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरे स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अब ऐसे अगर धुन आप यूट्यूब पे डालिए श्लोक, अब ऐसे धुन में जो बोल रहा हो समझो सब अनुष्टुप है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुन्नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। ऐसे ये श्लोक है। तो समझ गए कि यहाँ कौन सा था छंद, अनुष्टुप छंद था। अनुष्टुप छंद में जो होता है पहचान उसकी क्या होती है अनुष्टुप छंद की, तो अनुष्टुप छंद की पहचान यही है कि उसके 4 चरण में प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होंगे। छठा वर्ण जो होगा गुरु होगा अर्थात दीर्घ मात्रा लगी होगी, 5वां वर्ण लघु होगा अर्थात ह्रस्व मात्रा। और भी इसके नियम है लेकिन इतना काफी है पहचानने के लिए। ठीक है, आप आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, अब बाकी जैसे शार्दूल विकृत हैं इसमें ज्यादा मात्राएं होती हैं, प्रत्येक सब में चरण चारों है, चाहे इंद्रवज्जा हो चाहे शार्दूल विकृत हो चाहे आर्य हो, मात्राएं सब में अलग अलग होंगी। जैसे इंद्रवज्जा है तो इंद्रवज्जा की मात्राएं अलग हैं, चरण 4 सब में होंगे। अब इंद्रवज्जा में जो 4 चरण होते हैं, 4 चरण इंद्रवज्जा की बात कर रहे हैं। अब इसका कहा गया है स्यादिंद्रवज्जा यदि तौ जगौगा। अब यहाँ देखो धुन बदल गई। और जो अनुष्टुप उसका अलग है, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, ये उसका लक्षण है। स्यादिंद्रवज्जा यदि तौ जगौगः स्यादिंद्रवज्जा यदि तौ जगौगः, इसका धुन अलग हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या है, इसका लक्षण 4 चरण होता है और प्रत्येक चरण में त त ज ग ग अर्थात प्रत्येक चरण में एक तगड़ होना चाहिए। अब ये तगड़ क्या है, फिर तगड़ होना चाहिए, फिर एक जगड़ होना चाहिए, फिर गुरु होना चाहिए, फिर गुरु होना चाहिए। अब इस तरह से देखेंगे 3 3 6 3 9 2 11 अक्षर होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। अब ये शायद आप इस तरह ना समझ पा रहे हो, लेकिन जब छंद शास्त्र में पढ़ेंगे तो गढ़ के आधार पर उसकी मात्राएं निर्धारित होती हैं, उसके वर्ण निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 11 इंद्रवज्जा के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। इसी तरह सबके अलग अलग वर्ण निर्धारित हैं। ठीक है, एक हम क्लास लेंगे जिसमें छंद शास्त्र का भी वर्णन होगा, छंद शास्त्र भी आपको पढ़ाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ईश्वरः कुत्र वर्तते। इतना सरल प्रश्न शायद आप समझ गए होंगे, इसका हिंदी भाव निकाल सकते हैं। ईश्वरः कुत्र वर्तते, ईश्वर कहाँ होता है, कहाँ है ईश्वर। अब पहला है विकल्प सर्वभूतानां हृद्देशे। सर्वभूत, अच्छा एक चीज आप जान लीजिए, भूत माने क्या। जैसे तुम लोग कहते हो कि भूत, तो भूत क्या 2 अर्थ लेते हो, गया तो भूतकाल वाला अर्थात जो बीत गया है, दूसरा भूत का मतलब भूत प्रेत वाला।
लेकिन वास्तव में भूत का अर्थ प्राणी होता है। भूत का जो वास्तविक अर्थ है, संस्कृत में अर्थ है, उसका मतलब प्राणी होता है। तो जैसे लिखा सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के, हृदय से का मतलब हृदय में। अब अगर भूत माने प्राणी नहीं लोगे तो भूत का मतलब भूत प्रेत लोगे तो कहेंगे सभी भूतों के हृदय में, सभी प्रेतों के हृदय, ऐसा नहीं है। भूत का मतलब प्राणी। तो सर्वभूतानाम हृदय से, सभी प्राणियों के हृदय का मतलब होता हृदय में। तो सब सर्व मानवा नामे हृदय से, सभी मानवों के ही हृदय में। अब यहाँ मानव अलग है, भूत अलग है, प्राणी अलग है। प्राणी में मनुष्य भी आएगा, जानवर भी आएंगे, पशु पक्षी सब आएंगे, लेकिन मानव में केवल मनुष्य आएंगे। तो इसका मतलब केवल मनुष्यों के ही हृदय में, और इसका मतलब है सभी प्राणियों के हृदय में। और सर्व देवानाम हृदय से, सभी देवताओं के हृदय में। और ज्योतिर्लिंगेशु, और जो 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी के, उनमें ईश्वर कहाँ है। अब सामान्यतः तो आप लोग अंदाजा लगा के बोलोगे तो सही होगा कि सभी प्राणियों में पाया जाता है, क्योंकि इसमें कई दोहे भी हैं। कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढे वनवाही, ऐसे घट घट राम है, सबके घट में, सबके हृदय में, सबके शरीर में राम रहते हैं, ईश्वर रहते हैं। दुनिया देखने वैसे तो अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन ये पैराग्राफ में कहाँ है वो भी आप देखोगे। अब पैराग्राफ में ढूंढने के लिए आप कैसे क्या ढूंढोगे, कुत्र किससे ढूंढोगे या वर्तते से? नहीं, ईश्वर से ढूंढोगे। और ईश्वर शब्द को लेके आपको चयन करना है इसका, ठीक है। अब आओ देखते हैं ईश्वरा वाला शब्द यहाँ कहाँ मिल रहा है हमको। ईश्वरा शब्द हमको सामान्यता कहाँ मिला है, यहाँ मिल रहा है ईश्वर शब्द। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो है सभी भूतों मतलब सभी प्राणियों के हृदय से, हृदय में विराजमान रहते हैं। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है, ठीक है। तो वही यहाँ उत्तर इसका हो जाएगा कि सर्वभूतानां हृदय से, सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। तो जब सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है तो इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा? एक सही हो जाएगा। बार बार हम कह रहे हैं कि हम आप लोगों को केवल ये तरीका बता रहे हैं कैसे हमको चुनना है। दूसरा चीज, इससे एक और लाभ, आप सोच रहे हो कि इससे लाभ क्या है पुराने पेपर हल करने, सबसे बड़ा लाभ तो इसका ये है कि आपका अभ्यास होगा। कैसे हल करेंगे ये तो आपको ट्रिक बता ही रहे हैं, कैसे ढूंढना है, कैसे हल करना है, ये तो ट्रिक बता रहे हैं। अभ्यास होगा, आप पैराग्राफ हल करोगे, भले इससे प्रत्यक्ष लाभ आपको दिख ना रहा हो, लेकिन परोक्ष बहुत बड़ा लाभ छुपा हुआ है। आप पढ़ना देखोगे, संस्कृत कैसे पढ़ेंगे, आप किस तरह हम अर्थ निकालते हैं वो आप जान पाओगे कैसे अर्थ निकाल लेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब आगे हम। अगला प्रश्न है, मानवः स्वभावनियतम कर्म कुर्वन् किम न प्राप्नोति। मानवः मतलब मनुष्य, स्वभावनियतम स्वभाव से नियत, कर्म कुर्वन् कर्म को करता हुआ, किम न प्राप्नोति क्या नहीं प्राप्त करता है। किम प्राप्नोति होगा तो क्या प्राप्त करता है, तब तो बहुत सही था, लेकिन क्या नहीं प्राप्त करता है। तो पहला लिखा प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करता है, दूसरा लिखा है धन नहीं प्राप्त करता है, तीसरा लिखा है मोक्ष नहीं प्राप्त करता है, और चौथा लिखा किल्बिष नहीं प्राप्त करता है। किल्बिष माने क्या ये तो हम बता दें आपको। पहले प्रतिष्ठा जान रहे हो आप लोग, सम्मान, धन जान रहे हो, इसके बिना कोई काम नहीं होना है। मोक्ष जान रहे हो, मोक्ष तो अच्छे जानते होंगे। और किल्बिषम का मतलब होता है पाप। किल्बिषम माने क्या होता है? पाप। शक्तिमान सीरियल आता था, उसमें रहता है यमराज किल्बिष, अंधेरा कायम रहे, पापों का राजा था वो। तो किल्बिष माने क्या होता है? पाप। अब तो समझ गए होगे क्या नहीं प्राप्त करता है। कर्म करता हुआ, स्वभाव नियतम, अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म को करता हुआ क्या नहीं प्राप्त करता। क्या प्राप्त करता है? तो प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। कर्म करो, अच्छा कर्म करो, सम्मान मिलेगा, धन तो मिलवे करेगा, इंसान इसलिए अपना प्राण न्यौछावर किए दे रहा है, मोक्ष भी मिलता है। तो क्या नहीं प्राप्त करता? लेकिन कब? जब स्वभाव नियतम कर्म है तब। केवल कर्म करे पाप मिलेगा ऐसा नहीं है। अब पाप, कोई आदमी मत डरो जाए कि पाप है तो है, किसी की जान ले लो पाप ही तो है, अपहरण कर लो, चोरी कर लो पाप, तो कहते हमने तो कर्म किया था, कहा गया था कर्म से पाप नहीं मिलता है। स्वभाव से नियत कर्म से पाप नहीं मिलता है, बेईमानी से पाप मिलता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? किल्बिषम। अच्छा, किल्बिष होगा, ये मिलेगा कहाँ ये भी आपको हम दिखा देते हैं एक बार। ये देखो यहाँ मिलेगा, ये देखो, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम कुर्वन् न आपनोति।
करता हुआ नहीं प्राप्त करता है पाप को। स्वभाव नियतम कर्म, स्वभाव से उत्पन्न कर्म करता हुआ मनुष्य नहीं प्राप्त करता। क्या नहीं प्राप्त? किल विषम, किल्विष नहीं प्राप्त करता है। अब इसको पहचानना कैसे था? स्वभाव नियतम से। स्वभाव नियतम आपको देखना था, स्वभाव नियतम से आपको पहचानना था, और स्वभाव नियतम से ही आप पहचाने भी होंगे। ठीक है, अगला फिर प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नरः केन प्रकारेण संसिद्धिं प्राप्नोति। मनुष्य किस प्रकार से संसिद्धि को प्राप्त करता है, सिद्धि कैसे मिलती है, सफलता कैसे मिलती है, और केन प्रकारेण किस प्रकार से मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है। अब इसको अंदाजा लगाओ, किससे ढूंढोगे, क्या शब्द लेकर के ऊपर जाओगे? संसिद्धिम शब्द लेकर जाओगे, नरः शब्द लेकर जाओगे, ऊपर ढूंढना पड़ेगा। कर नरः संसिद्धिम ढूंढो, उत्तर वहीं कहीं आसपास मड़रा रहा होगा। जैसे जहां पर सरसों के फूल होते हैं, जहां पर पराग होता है, मधुमक्खियां वहीं मंडराती रहती हैं, तो वही जहां ये शब्द होंगे उत्तर वहीं मंडरा रहा होगा। क्या है? तमसे भी रतः, स्वाध्याय भी रतः, स्वे स्वे कर्मण्य भी रतः, स्वे स्वे तपस्य भी रतः। किस प्रकार के कर्म से संसिद्धि प्राप्त करता है? तो तम से, तमस मतलब अंधकार में, अभिरत माने लगा हुआ, अंधकार में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि प्राप्त करता है। अच्छा, स्वाध्याय अभिरता, अपने स्वाध्याय में लगा मनुष्य क्या संसिद्धि प्राप्त करता है। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता, अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य क्या सिद्धि प्राप्त करता है। या स्वे स्वे तपस्या अभिरता, अपने अपने तपस्या में लगा हुआ व्यक्ति सही मायने में देखा जाए तो सबसे सिद्धि प्राप्त करता है। लेकिन वास्तविक सफलता क्या है? वास्तविक सफलता किससे प्राप्त करता है? तो वास्तविक सफलता स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता, अपने अपने कार्य में लगे रहने से सफलता प्राप्त होगा, ध्यान रखना। बाकी देखो उत्तर तो सब सारी मिलेंगे आपको। क्या स्वाध्याय करता है? तो बड़े से कह दो हम तो स्वाध्याय कर रहे थे, सफलता हमको मिली थी। लेकिन यहाँ कहने का मतलब है प्रत्येक मनुष्य को, हर मनुष्य को कैसी सफलता? तो अपने अपने कार्य में लगे रहने से। अब स्वाध्याय में अगर सभी लोग स्वाध्याय करने लग जाएंगे तो सबको सफलता नहीं मिलेगी। पता लगा गेहूं काटे को स्वाध्याय करे बैठ रहा है, तो स्वाध्याय सबके लिए नहीं है। स्वाध्याय अध्यापकों के लिए है, स्वाध्याय छात्रों के लिए है, उनके लिए तो ठीक है। तपस्या में लगा, पता लगे वहीं पानी लगाना है खेतों में, वो तपस्या कर रहा है, तो तपस्वी के लिए तपस्या से लाभ मिलेगा, सबके लिए नहीं। प्रत्येक मनुष्य, नरह मनुष्य के लिए बात हो रही है, सामान्य मनुष्य के लिए बात हो रही है। तो सामान्य मनुष्य तपस्या काहे करेगा? तपस्वी तपस्या करेंगे। तो सामान्य मनुष्य के लिए क्या तपस्या अधिकार में बैठा रहे? नहीं, तो अपने अपने कर्म में लगा रहे। जिसका जो कर्म है वह व्यक्ति उस कर्म में लगा रहेगा तो सफलता प्राप्त होगी, ये निश्चित है। जो अब इसका उत्तर ऐसे होगा, ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो मनुष्य पढ़ने वाला है, मतलब छात्र पढ़ने वाला है, तो छात्र अपने कर्म में लगे, खेती वाला अपने कर्म में लगे, नौकरी वाला अपने कर्म में लगे, बिजनेस वाला अपने कर्म में लगे। तो जो जिसका कर्म है उसमें लगेगा तो सफलता मिलेगी। तपस्या सब थोड़ो करेंगे, जो जिसमें लगेगा उसमें मिलेगी सफलता। तो यही लिखा है स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः। अब उत्तर कहाँ मिलेगा ये भी आपको दिखाते हैं, इसका उत्तर कहाँ मिलेगा वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहली लाइन में लेगा, देखो इसका सबसे आखिरी उत्तर है, मतलब प्रश्न उत्तर सबसे पहली लाइन में है, आखिरी प्रश्न का पहला उत्तर है। तो वही हम कहें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो पहला प्रश्न उसका पहली लाइन में उत्तर हो, आखिरी का पहले मिल गया, पहले का आखिरी में मिल गया। लिखा स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्क्षणुः। अपने अपने कर्म में लगे रहे मनुष्य को संसिद्धि लभते, सफलता प्राप्त होती है। और स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति, अपने कर्म में लगे रहे मनुष्य को सफलता जैसे भी मिलती है तत्क्षणु वैसा मैं बोलता हूँ सुनो। अब वो सब बोलते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए इस पैराग्राफ के जो 6 उत्तर थे, प्रश्न थे, वो 6 प्रश्न हमने आपको बताए। अब इसके बाद शुरू होता है अगला प्रश्न जो पेडागोजी का है। तो हमने पहले भी बता रखा है कि इस प्रश्न पत्र को 3 खंडों में आपको हल कराएंगे। अगले जो प्रश्न पत्र होंगे उनको 2-2 खंडों में हल कराएंगे, एक में दोनों पैराग्राफ और दूसरे में पेडागोजी के 15 क्वेश्चन। तो आज यहीं तक, पुनः मिलते हैं इसी प्रश्न पत्र के अगले भाग में अगले दिन। और आज से हम प्रतिदिन एक वीडियो आपको जो है उपलब्ध कराएंगे यूट्यूब पर।
और ये वीडियो संभवतः अभी जो भी उपलब्ध होगा वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से होगा। कुछ हमारे यहाँ टेक्निकल फॉल्ट हो रही थी और कुछ हम रिसर्च भी कर रहे हैं अभी अपने सिस्टम के ऊपर, तो अभी हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं। संभवतः रात में 10 से 11 बजे के बीच रिकॉर्डेड वीडियो पड़ जाएगी। हो सकता है 11 से थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन 10 से 12 के बीच अवश्य पड़ जाएगी रात में। और इस वीडियो को आप लोग देखिए, आनंद लीजिए और साथ ही अपना अभ्यास करते रहिए और मिलते हैं अगले पार्ट में इसी प्रश्न पत्र के। तब तक के लिए धन्यवाद।